प्रधानमंत्री कह रहे पवित्र दस्तावेज है, देश तो संविधान से चलेगा। दरअसल ये विपक्ष फायदा उठाकर ले गया संविधान की क्या कहें उसे, सम्मान नहीं किए जाने को। इसके चलते ये टर्फ बदलना पड़ रहा है। अदरवाइज मंशा वही थी, संविधान 400 पार आए तो संविधान बदल देंगे। गरिमा जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जहां तक संविधान को बदलने की बात है, देखिए बदलना जो शब्द है इसका जो है राजनीतिक उपयोग यहाँ हो रहा है। हाँ। संशोधन तो 106 बारी हो गया आपके संविधान का, है ना। और जो सबसे अंतिम संशोधन हुआ उसमें क्या आया, आपका नारी शक्ति बंधन अधिनियम आया, जिसमें 33% आरक्षण की बात लाई गई है। अब कानूनन से जो है संविधान ने पारित कर दिया है। अभी मैं सभी जो माननीय अतिथि हैं आपके चैनल पे उन्हें सुन रही थी, तो ध्यान में ये आया कि जब बाबा साहब अंबेडकर जी की बात हुई, जो 42वें संशोधन की आपने भी बात करी, जो कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से उसको कहा जाने लगा, जहां कि आपने सेकुलर शब्द को, जब सारे विपक्ष को आपने जेल में बंद कर दिया, सारे प्रेस को आपने खुद ही अपने वक्तव्य में बताया, प्रेस को ब्लैकआउट कर दिया गया, जेलों में लोगों को भर दिया गया। कॉमनवेल्थ की कॉन्फ्रेंस 1975 में भारत में हुई और उस समय झूठे जो है विपक्ष को बिठा दिया गया उस समय इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा बताने के लिए कि ऐसे समय में आपने ये जिस प्रकार के संशोधन किए, उन संशोधनों पर वार्ता बातचीत क्यों नहीं होनी चाहिए कि ये ऐसे क्यों लाए गए? इसको क्या आप एक लोकतांत्रिक प्रणाली से लेकर आए थे? नहीं गीता जी, लेकिन बात तो गीता भट्ट, इस पर भी बात होनी चाहिए भाई। संघ प्रमुख सबसे ऊंचा ओहदा है ना। कल ध्वजारोहण हुआ राम मंदिर में, धर्म ध्वजा फहराई गई, मोहन भागवत आगे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे थे। उस पोजीशन पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति के सुदर्शन अगर ये कहता हो हम अल्पसंख्यकों की अवधारणा को नहीं मानते, माइनॉरिटी हमारी डिक्शनरी में नहीं है, तो माइनॉरिटी नहीं है तो आरक्षण नहीं है, ये संघ का विचार है ना ये। हाँ, मैं इस पे आती हूँ प्लीज, मैं इस पे आती हूँ। माइनॉरिटी आप किसको परिभाषित करिए, क्या भारत के संविधान ने माइनॉरिटी को परिभाषित किया है? आपने कुछ समुदायों को आप माइनॉरिटी कहते हैं, वो बात अलग है। कश्मीर में हिंदू माइनॉरिटी में आप उसे आरक्षण देंगे वहां पे? नहीं, वो विशेष अधिकारों की बात कर रहे हैं ना। एक सेकंड गीता जी, और क्लियर कर देती हूँ मैं, और क्लियर कर देती हूँ। सवाल ये पूछा गया था कि संविधान की मूल संरचना में अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दिए गए हैं, यानी कि पिछड़ों को, दलितों को जो आरक्षण मिला है, अधिकार दिए गए हैं संविधान में। के सुदर्शन ने कहा हम अल्पसंख्यक की अवधारणा कोई नहीं मानते। देखिए, अल्पसंख्यक, यही तो मैं कह रही हूँ आपसे, अल्पसंख्यक को परिभाषित करना पड़ेगा ना। हाँ। अभी तक तो कहाँ हमारे संविधान ने परिभाषित नहीं किया है। हाँ। हमारे संविधान ने अल्पसंख्यक को परिभाषित नहीं किया है। मैं इसीलिए ये कह रही हूँ कि कश्मीर में अगर हिंदू माइनॉरिटी में है तो नहीं सर, आप गीता जी इसको हिंदू मुसलमान पर ले जा रही हैं। धर्म के आधार पर तो संविधान आरक्षण देता ही नहीं है। देखिए, धर्म के आधार पर तो कोई विशेष अधिकार देता ही नहीं। आप माइनॉरिटी किसको आप कहेंगे? एक कॉमन सेंस जो है वो माइनॉरिटी किसको कहती है? जिनकी संख्या बहुत कम हो किसी आबादी में, वो माइनॉरिटी है। अब वो कितना प्रतिशत है? 1% है, 2% है, 15-20% भी माइनॉरिटी रहेगा किसी जनसंख्या में। तो जी को अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे मैं बहुत सम्मान करती हूं। एसटी ना ये दरअसल गीता जी एक सेकंड भाई 7.5% एसटी है गीता जी। एक सेकंड बस छोटा सा सवाल है, 10 सेकंड मुझे दे दीजिए। अच्छा प्लीज कैरी, मैं फिर आपके प्रश्न पे फिर प्लीज कहिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर को विपक्ष, आज का विपक्ष ढाल बनाकर जितनी बातें करते हैं, मैं सिर्फ 2 बातें यहाँ कहना चाहूंगी। पहली ये कि जो पहला चुनाव बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लड़ा, उसमें नारायण काजरोलकर जी को, जो उनके प्राइवेट असिस्टेंट है, उनको जवाहरलाल नेहरू ने उनके विरोध में खड़ा किया और 10 बार वो मुंबई गए। तो भाई मैं गीता जी, नेहरू ने अम्बेडकर के खिलाफ खड़ा कर दिया उम्मीदवार। क्या अच्छा गीता भट्ट, एक सेकंड, बहुत जरूरी है आपसे 2 सवालों के जवाब लेने और समय कम है मैम, तो जवाब दीजिए। आप कह रही हैं नेहरू ने उनके सेक्रेटरी को, बाबा साहब अंबेडकर के सेक्रेटरी को खिलाफ खड़ा कर दिया अंबेडकर के। जनसंघ ने भी एक पार्टी खड़ी कर दी जिससे बीजेपी का उदय हुआ। जनसंघ ने अखिल भारतीय राम राज्य परिषद को खड़ा किया अंबेडकर के खिलाफ। अंबेडकर को वोट मिले 17.3, 2% 2.1% वोट मिला अखिल भारतीय राम राज्य परिषद को। इतने ही वोट से हारे थे अंबेडकर।
बाद में वो देखिए, पार्टी आपने जनसंघ में ले ली। उसके देखिए अपने आप में आप ये देखें कि बाबा साहब अंबेडकर को लेकर जिस प्रकार से आज भी विपक्ष बार बार एक इस तरह की भूमिका बनाने का प्रयास करता है कि जैसे आपने जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42वां संशोधन करके लाए उसमें भी जो है आज आप जैसे आपने पूछा कि क्यों बदलाव क्यों नहीं करते, तो यही तो बात बार बार कही जा रही है कि क्यों इसके बात को लेकर हम विमर्श क्यों न करें। ये जनता में जाके आप हमें जीवंत डॉक्यूमेंट कीजिए मैम, लेकिन चलते चलते माइनॉरिटी के सवाल पर थोड़ा सा रह गया, बस फाइनली माइनॉरिटी के सवाल पर आप जो बताने वाली थी वो बता दीजिए। आप ये कह रही है 20% भी रहेंगे अगर वो मुसलमानों को इंडिकेट करती है दरअसल बीजेपी, 20% भी रहेंगे तो माइनॉरिटी रहेंगे क्या? भाई 7.5% एसटी है इस देश में, आदिवासी, आरक्षण मिलता है उनको। 14.5% दलित है इस देश में, आरक्षण मिलता है उनको, माइनॉरिटी है वो। एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, एक जो भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उसको ध्यान में रखकर ही जिन लोगों को आरक्षण का तो कोई विषय यहाँ ऐसा है ही नहीं। नहीं है भाई, वो अल्पसंख्यकों की अवधारणा को ही नहीं मान रहे हैं। के सुदर्शन आपके वो मानते ही नहीं अल्पसंख्यकों की अवधारणा को। वो छोटा सा 10 सेकंड में है मौलिक अधिकारों को भी बदलाव करने की जिसपे सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई हुई थी 1971 में। कांग्रेस जब इंदिरा गांधी की सरकार थी 1971 में संशोधन करके उस पर रोक लगा दी गई थी कि संविधान की। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल